तो गाइस कुछ इस तरह से हम टोकरी पे लेके आते हैं मधुमक्खियों को घर पे। ये है भाई मधुमक्खियों का छत्ता। बस इतना सा है यहाँ पे, देखिए इतना सा है, देखिए ये थोड़ा सा भी यहाँ पर से फिर लेना पैर नीचे को तो बस ये देखिए। इतनी तेज भाग के आए ना वहां से, मेरी आवाज सुन के वहां से वहां से दूर से। मैंने सोचा किसी ने मार दिया या कुछ चीज देखी शायद इसने भी। 2 बच्चे हो रखे जुड़वा और एक का एक ही हो रखा है। तो यहाँ पे जो हम ठंडियों में आग जलाते हैं ना यहाँ पे अगेट। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज सुबह का 8 बजने को है। मैं कर अपनी न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइज मैं जा रही हूँ अभी खेत में रोटी देने। आज से हमने झंगोरा की बुआई कर ली है शुरू और खेत में जा रही हूँ रोटी देने, जो कि हमारे अभी जी वहाँ पे हल लगा रहे हैं। और शायद मेरे ससुर जी भी गए हुए हैं साथ में। और ससुर जी नहीं लगा पाते हल क्योंकि उनके कमर में दर्द होता है, वो तो डाउन नहीं हो पाते, तो खाली ऐसे ही गए होंगे बोने के लिए। तो मैं जा रही हूँ रोटी लेके और ये मेरे हाथ में जो दरांती है और रस्सी है, तो मैं वहाँ से रोटी दे के वहाँ से ही ऊपर को जंगल को बाँच के ले चली जाऊँगी। और क्योंकि ये मेरा रोज़ का रूटीन वर्क है और हर टाइम बताने में भी शर्म ही लगती है कि मैं आज बाँच के ले जा रही, बाँच के ले जा रही। बाँच ही पड़ी रहती है मेरी जगह हमेशा। और मैं जा रही हूँ। तो फिलहाल वैसे तो हमारा सिविल खुला हुआ है, लेकिन उसमें 2-2.5 महीने हो गए काटते काटते। तो जिनमें कांटे वगैरह होते हैं, कूंज ऊंज, वही पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सारे काट लिए बाँच के। और फिर मैंने कहा 2 गौशाले हैं तो एक गौशाले के लिए जंगल से लेके आना ही पड़ता है। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी जंगल। मेरी जेठानी जी की बेटी भी आ रही है जंगल को। और मैंने कहा मैं खेत में रोटी देने जाती हूँ, फिर खेत में रोटी दे के ही जंगल को चली जाऊँगी। ऐसी ज़िंदगी है हमारी, मतलब अपना सारा काम निपटू के जंगल को जाना पड़ता है। गाय बछड़ों का मतलब डंगरों का चारा पत्ती भी ज़रूरी करना होता है। तो मैंने सुबह चटनी रोटी बनाई और वो पालक भी मतलब पालक की सब्ज़ी हमने बहुत खा ली है। तो हमारे अभी जी को बहुत पसंद है पुदीना की चटनी। तो उन्होंने कहा पुदीना की चटनी बना के लेके आना आज मेरे लिए रोटी में। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पुदीना की चटनी बनाई, चाय बनाई। और बच्चों का एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो वो चले गए हैं स्कूल, अभी जा रहे हैं, कोई चले गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फटाफट से मैं चलती हूँ खेत में, बताती हूँ आपको तब तक। और यहाँ पे हमारे अभी जी जो हल लगा रहे, इन्होंने कर लिया ऐसे झंगोरे की बुआई शुरू। यहाँ पे अभी जी हल लगा रहे हैं और मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं। अब मेरे ससुर जी ने पी ली है चाय और अब और पियेंगे। आ जाइए गाइस चाय पीने के लिए और रोटी खाने के लिए, जो कि पुदीना की चटनी और रोटी। और ये है चाय। तो फटाफट से नाश्ता करते हैं, इसके बाद क्या क्या होगा बताएंगे। तो फाइनली गाइस रोटी चाय भी हमने खा ली है और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे कुदाल, क्योंकि जो मेरी दीदी जी बाँस के लिए आ रही ना, वो थोड़ा घर से अभी लेट होंगी। तो मैंने कहा तब तक मैं कुदाल लगाती हूँ। तो ये है मेरा कुदाल। और जहाँ पे हमारे खेतों में ना हल नहीं पहुँच पाता है ना, जैसे इस साइड पे ये देखो यहाँ तक हल है, फिर यहाँ तक खेत है, तो ये सारा बंजर है। तो इसे हम कुदाल से मतलब खुदाई करते हैं। तो जो इसमें बीज बोया होता है तो मिक्स हो जाता है इसमें। और तो फटाफट से मैं कुदाल चलाती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद बहुत हार्ड है भाई, ये देखो दुबुल है, ये दुबुल, ये मम्मा। इससे ऊपर को आ गई हूँ अपने ऊपर के गौशाले में और मुझे पानी की प्यास लगी हुई थी। मैंने यहाँ पे पानी भी पी लिया है, जो कि हमारे गौशाले के आगे है। यहाँ पे हमने आलू और लौकी की बेर वगैरह बो रखे हैं। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जानवरों की वजह से थोड़ा लकड़ी लुकड़ी लगा रहे हैं ताकि वो अंदर ना जाए। और पीछे से आ रही है मेरी एक साथ वाली, तो वो अभी आई नहीं। मैं तब तक यहाँ पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि गर्मियों का महीना भी शुरू हो चुका है कुछ दिन में। तो
थोड़ा सा गर्मी लगी जाती है जब धूप तेज़ हो। तो थोड़ा मैं यहाँ छाँव में बैठी हुई हूँ, तो आ रही होगी वो, रुकी हूँ मैं उससे। अब जाएंगे दोनों के दोनों साथ में। और अभी मैं खेत से कोदाल लगा के भी आई। ऐसा ही है हमारा रोज़ का काम। चुका है, 1 बजने को है वैसे। और अपना 5 का बाहर में उस तरफ रख के आई। अभी मैंने बाहर पानी पिया, फिर मैं अंदर आके थोड़ा सा बैठ गई। और यहाँ पे हमारे बकरी के बच्चे हो रखे, एक के 2 बच्चे हो रखे, जुड़वा, और एक का एक ही हो रखा है। तो यहाँ पे जो हम ठंडियों में आग जलाते हैं ना, यहाँ पे अगेटी है ये, तो इसमें जाके ना चुपचाप, पता नहीं क्या अच्छा कंफर्ट लगता है इन दोनों को ना, तीनों को इसमें जाते। और देखो एक बाहर आने की कोशिश करे, क्योंकि वो 2 बड़े बड़े हो गए, छोटा सा है, तो इनके लिए ना सही से मतलब जगह नहीं हो रही शायद वहाँ पे। ये देखो, तो ये आ रहा शायद बाहर। आजा आजा, मत जाओ वहाँ पे। ये देखो, ये आ गई बाहर, और 2 वही हैं अभी। ये आ गई मेरे बाहर, ये आ गई बाहर, ये आ गई बाहर। तो फिर भी जाने की कोशिश करा, लेकिन उसको वहाँ पे ना उसके लिए जगह नहीं हो रही। तो फटाफट से निकालती हूँ मैं गोबर। आजकल पत्ते नहीं है यहाँ पे, ऐसी है, सारा गोबर निकालना है मैंने फटाफट से। फिर गोबर निकालती हूँ गाइस फटाफट से। और मुझे भूख भी लग गई है, और बाँस का बाहर मैं घर ही ले जाऊँगी। शाम को क्या क्या होगा बताएंगे आपको। जा भी सकती हूँ जंगल फिर से, गौशाला के लिए लेके भी आना है फिर से बाँस। नहीं भी जा सकती हूँ, क्या क्या होगा बताएंगे आपको। तब तक मेरे सर में है मिट्टी। आज हम मधुमक्खी पकड़ के लेके आ रहे हैं, और जहाँ पे हम मधुमक्खियों को रखते हैं वहाँ पे हम इस मिट्टी से, मतलब जो ढक्कन रहता है बाहर का, उसे बंद, मधुमक्खियों को अंदर करके बाहर से उनको पैक कर लेते हैं। तो फिर इससे लिपाई कर लेते हैं टाइट से। तो मैं चलती हूँ फटाफट से मधुमक्खियों के लिए, और इसे रख लेती हूँ मैं अपने नए वाले घर में, जो कि हमने वहाँ पे मधुमक्खियों को रखना है। तो बताती हूँ आपको। तो गाइस जितने हमारे छते हैं मधुमक्खियों के, सारे अंदर पैक कर लिए। बाकी यहाँ पे हमारे अभी जिन्होंने डिब्बे बना रखे, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से भी हम मधुमक्खियों को पालते हैं। ये देखिए बक्से बनाए हुए हैं ना, यहाँ कर रही है। लकी ये ना उस्ताद है भाई। नहीं जी ना वहाँ दे जाओ साफ करने दो। ये है भाई मधुमक्खी नहीं जी ना एक ना मुर सी की कागे जा गो छोड़ रहे हैं उनका मारा बोल ये बात है क्या पता वो तो देमी महान साहब को मारती मचू इंच हाँ तो वो ढग जाओ तो लेकिन उसे कर दे यार। ये तो मुसरे रो मोर ये पे भेल लगे हो ना गर्दुस ने नहीं है और ठीक ठीक चटकाल चटकाल, हाँ चटकाल भागना छू, चटकाल हुई दे के पे चिपके लिया ओए रहने दे तो को बात करो बस नीचे में हटा दे मोर बैग की जगह होगा ना मैं दियो भाई नहीं बोल नहीं दूंगा के पे चिपके नहीं भेल पर ना मन पर भीतर हो ले यार सोल देखो मां ले। आ तो चल यार उसको ये साल भाजी तो फेंक आज मोर उठा के जब भाजी जा ओ काम है ना काम तो खावा तो अरे टक्का ना लगा मैं तो बेटा मार तो ले वो इन्हें थोड़ा और ना जुटे है जो बोले नहीं और ए का की पार हुआ सीधे ढके दे तब देखो जो गाड़ा अरे ले तुम ने सीधे बल के ढको मन बोल नहीं वो इस डिब्बे में डाले हमने आज मधुमक्खी। शाम का 4 बज रहा और मैं जा रही हूँ फिर से जंगल बाँस के लिए। और ये है ना हैप्पी, ये हमारा हैप्पी 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 हैप्पी, ये ना वहाँ था, मैंने अपने साथ वाले को आवाज़ मारी, ठीक है। और ये इतनी तेज़ भाग के आया ना वहाँ से, मेरी आवाज़ सुन के वहाँ से दूर से। मैंने सोचा किसी ने मार दिया या कुछ चीज़ देखी शायद इसने, बिल्ली वगैरह ना।
तभी भाग गए, क्योंकि करते हैं ना कुत्ते, जैसे बिल्ली देखेंगे कुछ चीज़, मतलब जैसे जंगली मुर्गी वगैरह ना, तो ये भाग के आते हैं। और मैंने सोचा ना कुछ देखा, इतना स्पीड आया ना, मैंने सोचा क्या हुआ इसको। अभी इसको मैंने दिन में भात नहीं दिया, पता नहीं कहाँ जा रखा था ये देखो। और इतना स्पीड है, मेरी आवाज़ सुन के, और यहाँ पे रोका है सीधा। मैंने अब मैं समझी अब कि ये मेरी आवाज़ सुन के आए, तो ना ऐसा होता है। तभी तो कहते हैं अपना व्यवहार होता है जो होता है, क्योंकि इसे मैं कभी भी खाना देती हूँ, कभी भी कहीं भी, इसे पता है कि 1 बजे के टाइम पे खाना खाती है। उसी मतलब उससे पहले भी कभी 11 बजे खा दूँ, 12 बजे, लेकिन कभी नहीं आएगा 1 बजे, समझे 1 बजे आएगा शाम को। जब तक मैंने इसे कभी रोटी नहीं होती है परिवार में, कभी जैसा खाना खुना कम पड़ जाता है ऐसे, तो कभी अगर मेरे लिए रोटी कम पड़ जाएगी शाम को, तो मैं इसके लिए अपने हिस्से के बचा के रखती कि अपने आप रहेगा, मेरे पेट ना भरे, लेकिन मैं इसको देती हूँ। तो कुत्ता ना इतना वफादार होता है, देखो इतना स्पीड आया ना, ये देखो। हैप्पी 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 ए हैप्पी हैप्पी है ये देखो। हैप्पी हैप्पी अब आएगा मेरे साथ सीधा। हम पहुंच चुके हैं जंगल बाँझ के लिए। पेड़ में चढ़ा है मेरा बेटा लकी, और वो काट रहा है फिलहाल बाज। और ऊपर से बड़े बड़े टहनियाँ आ रही ना गिर के, तो मैं थोड़ा सा गो गई कि सर पे ना लगे, हाथ पे ना लगे। और यहाँ से मैं बताऊँ कैसे करना पड़ता है मैं कुछ भी काम के लिए ना, ये देखिए बताती हूँ कितना डाउन और कितना वो है यहाँ पे, देखिए गाइस। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ से जाना मैंने उधर को, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे अगर यहाँ से थोड़ा सा भी पैर फिसले ना यहाँ से, तो नीचे देखिए, देखिए तो माँ का सब यहाँ जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ बिल्कुल आदमी गिरेगा तो बिल्कुल बचने की कोई बचना मतलब चांसेस ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। देखिए बस इतने में हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए। और इस पेड़ के नीचे तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, इतना भयंकर है देखिए। और यहाँ पे है पानी, ये तो कुछ इस प्रकार से हमें ना इतना कठिन काम करना पड़ता है पहाड़ों में। ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है जहाँ पे, इतना भयंकर, इतना संघर्ष का काम गाइस। देखिए ये देखिए, ये इतना आसानी है गाइस यहाँ पे काम करना भाई। बस इतना सा है यहाँ पे, देखिए इतना सा है, देखिए ये थोड़ा सा भी यहाँ पर से फिसले ना पैर नीचे को, तो बस ये देखिए। ये